प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप लोगों का इस तांडव बैच के प्रथम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि तांडव बैच में आप लोगों को संपूर्ण कक्षा 10वीं का क्लास कराया जाएगा, तो उसी के लिए हम आज प्रथम क्लास लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसकी हम जानकारी ले लेते हैं। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के गणित का प्रथम चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि ये पहली क्लास है, इसके लिए आप लोगों को कुछ नोटिस दे देते हैं कि किस तरह से आप लोगों को कक्षा 10वीं का पढ़ाई जो है सो आप लोगों को इस चैनल से कैसे बेहतर तरीके से किया जाना होगा। तो आप लोग किस तरह से इस चैनल से आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, उसके लिए आज हम कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आप लोगों के यहाँ पे बोर्ड पे चीजें लिखाई जाएंगे उसको सभी को आपको कवर करते जाना है। जितना भी चीज हम लिखाएंगे उसमें आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा, जिसको आपको क्या करना है कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको वीडियो को पॉज करके जितने भी चीजें बोर्ड पे लिखा होगा उसको आपको कवर करने की जरूरत होगी। इस तरह से आप लोगों का क्या होगा कि पूरे क्लास का नोट्स आप लोगों को तैयार हो जाएगा, जिसके कारण जो है सो आपको बोर्ड परीक्षा के नजदीक आने के कारण जो नजदीक आने में आपको नोट्स पढ़ने में सहूलियत होगा और जितने भी परेशानियां होगी सभी सॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से नोट बने होंगे। तो इस चीज पे आप लोग पूरी ध्यान देंगे और आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पूरा नोट्स यानी कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सभी चीजें को लिखाया जाएगा। तो जितने भी चीज आप लोगों को बोर्ड पे लिखे हुए रहेंगे सभी को आपको नोट्स करते जाना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के प्रथम चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या को हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि संख्या कुछ ऐसी संख्या है जिसकी जरूरत जो है तो हमें किस में पड़ेगा, वास्तविक संख्या को पढ़ने में हमें जरूरत होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ संख्याएं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले बताए हैं कि जितने भी चीजें आप लोगों को बोर्ड पे लिखाए जाएंगे सभी को नोट आप लोगों को करते जाना है। तो चलिए देखते हैं पहला संख्या हमारा क्या है जो कि इस चैप्टर में हमें मदद करेंगे। तो देखिए, कुछ संख्या की जानकारी हमें लेते हैं। तो पहला हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या जो होता है या फिर प्राकृतिक संख्या कहिए या फिर न्यूट्रल नंबर कहिए, तो नेचुरल नंबर होता क्या है, तो गिनती की सारी संख्या जो होती है, गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के नाम से उसको हम जानते हैं। यानी गिनती में जितने भी संख्या इन्वॉल्व होते हैं या फिर उसमें मौजूद होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे या फिर प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्या क्या कहलाएगी, सारी संख्या प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कि गिनती में जितने भी संख्या होंगे सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल यानी कि जैसे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, पहला संख्या जो हम गिनती में यूज करते हैं वो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, गिनती हम कहां से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। तो पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा, गिनती की प्रथम संख्या क्या होती है, एक होती है। इसीलिए हम प्राकृतिक संख्या किसको कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा, क्योंकि गिनती में जो इन्वॉल्व संख्याएं होती है वो सबसे छोटी संख्या, गिनती की सबसे छोटी संख्या एक होती है। तो एक होगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, फिर पांच होगा, छह होगा, सात होगा, आठ होगा, इसी तरह से चलते जाएगा कहां तक, अनंत तक, यानी इन्फिनाइट तक। यानी हम गिनती को हम कितनों गिन सकते हैं, ये खत्म नहीं होने वाली संख्या है। तो गिनती जो है, गिनती में जितने भी संख्या इन्वॉल्व होंगे कितने होंगे, अनंत होंगे। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या
कहलाती है। जैसे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एवं 7 एवं 8 और डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट नोट्स बनते हैं, तो उस चीज को भी आप लोग को देख के चलना है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नोट्स करके लिखना है। चलिए यहाँ पे नोट्स आप लोग करके लिखेंगे कि पहला नोट्स आप लोग क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक से गिनती की संख्या शुरू होता है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बराबर नहीं देंगे क्योंकि ये 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, 1 होती है। इस तरह से लिखेंगे तो नोट अच्छा आप लोगों का बनेगा। तो लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो देखिए अब दूसरा नोट्स आप लोगों को क्या लिखना है। चलिए दूसरा नोट आप लोग लिखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा यानी अनंत होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, अनंत होगा, यानी अनंत होती है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले बताए थे कि जितने भी चीजें बोर्ड पे लिखी होंगी उसको सभी को आप लोगों को कॉपी में उतारना है, नोटबुक में आप लोगों को नोट करना है। तो सबसे पहले आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप सभी इस चीज को उतारेंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए देखते हैं दूसरी संख्याएं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरी संख्या को। अब हमारा अगला संख्याएं क्या है इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो जितने भी चीज यहाँ पे लिखाए जाएंगे सभी को आप लोगों को नोट करते जाना है, तो आप लोगों का नोट्स अच्छा बन जाएगा और तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो इस चीज को आप लोग देखते चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्राकृत संख्या के बाद हम कौन सी संख्या को पढ़ने वाले हैं। तो प्राकृत संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। क्या होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को जो पढ़ाया अभी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या के परिवार यानी प्राकृतिक संख्या जो होता है गिनती की संख्याएं, अगर हम उसमें 0 को प्रयुक्त कर दे यानी फिर शामिल कर दे तो वो क्या संख्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो इसी चीज को आप लोगों को नोट करना है। सभी लोग पढ़े होंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। चलिए लिखते हैं प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य मतलब क्या, 0 को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये पूर्ण संख्या को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको लिखते हैं पूर्ण संख्या क्या क्या होता है। लिखेंगे जैसे करके आप लोगों को लिखना है। क्या हो जाएगा, जैसे 0 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, 6 डॉट 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 अनंत तक चलते जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी खत्म नहीं होगा।
क्योंकि गिनती की संख्या कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर दिए, यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर दिए तो क्या कहलाया, पूर्ण संख्या कहलाया। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो शून्य से शुरू होगा। और पूर्ण संख्या कहाँ खत्म होगा, तो पूर्ण संख्या कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो जाएगा और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि नोट्स करके आप लोगों को लिखना है। नोट्स करके आप लोग लिखेंगे, पहला नोट्स आप लोग लिखेंगे सबसे बड़ी, सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। शून्य यानी 0 होती है। क्या लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य यानी 0 होता है। अगला नोट्स आप लोग क्या लिखेंगे, अगला नोट्स लिखेंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होती है। तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है और आप लोगों को कई बार ये जरूरत पड़ जाएगा। कई भी आगे भी आप लोग पढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब आप लोगों को बहुत जरूरत होगा। इसलिए आप लोग इसको नोट करते जाएंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते हैं इससे अगला संख्या के बारे में। उसको चलिए अब बढ़ते हैं अगले संख्या के बारे में। देखिए अगला संख्या हमारा क्या होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे। पूर्णांक संख्या होता क्या है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि पूर्णांक संख्या में बहुत बच्चे को क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। देखिए अंक से, यहाँ पे संख्या से लिखने से ही पता चलता है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूरा अंक। क्या हुआ, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्ण प्लस अंक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इस चीज को लिखेंगे। अब देखिए पूर्ण मतलब क्या होता है, पूर्ण मतलब होता है पूरा। क्या होता है, पूर्ण मतलब होता है पूरा। और अंक मतलब क्या होता है, अंक होता है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पूरा अंक क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जो भी पूरा अंक होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि पूर्णांक संख्या जो होगा वो क्या होगा, दशमलव में नहीं होगा, यानी भिन्न में नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, या फिर 0.2 नहीं होगा, या फिर किसी भी तरीका का संख्या। जो पूरा संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होगा। पूर्णांक संख्या में आ क्या जाएगा, ये आप लोग पहले एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 0 हो जाएगा, पूर्णांक पूरा अंक हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, डॉट अनंत तक ये चलते जाएगा। देखिए अब -1 भी तो पूरा अंक होता है, तो -1 भी पूर्णांक संख्या कहलाएगा, -2 भी पूर्णांक संख्या कहलाएगा, -3 भी जो है सो पूर्णांक संख्या ही कहलाएगा। डॉट ये अनंत तक इधर भी जाएगा और डॉट अनंत तक इधर भी जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग समझेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या लिखेंगे, शून्य सहित ये क्या कहलाएगा, 1 से लेकर के अनंत तक क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या। यह हो जाएगा धनात्मक संख्या। और माइनस वाला जो संख्या हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या। माइनस वाला संख्या हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। और 1 से लेकर के अनंत तक वाली संख्या क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। और शून्य जो होगा वो क्या होगा, उदासीन संख्या होता है। क्या होता है, उदासीन संख्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो परिभाषा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्या का जो मिलाने से जो बनता है संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो परिभाषा लिखेंगे शून्य सहित, क्या लिखेंगे परिभाषा, शून्य सहित
शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हो गया, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य तो होगा ही शामिल, उसमें धनात्मक संख्या मिल गया और ऋणात्मक संख्या अगर मिल गया तो क्या कहलाया? यह पूर्णांक संख्या कहलाया। तो यहाँ पे अगर नोट्स करके आप लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि नोट्स आप लोग क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या वो भी अनंत तक जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा अनंत और सबसे बड़ी भी संख्या भी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो आप लोग पूर्णांक संख्या के बारे में इस जानकारी को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे इसमें क्या लिखेंगे? नोट्स लिखेंगे। चलिए इस चीज को मिटाते हैं और यहाँ पे नोट्स लिखते हैं, क्योंकि इसका अभी हमें जरूरत पड़ेगा, तो इस चीज को अभी हम नहीं मिटाएंगे। चलिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे करके आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये तो इनफिनिट से चलता ही रहेगा। -5, -4, -3, -2, ये हो गया -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनिट तक जाएगा। तो इस चीज को भी आप लोग जैसे कर करके उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट्स क्या लिखेंगे। नोट्स यहाँ पे क्या होगा? पहला नोट्स आप लोग लिखेंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है। क्या लिखेंगे? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे। अगला नोट्स आप लोग क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ी जो पूर्णांक संख्या होगा वो भी क्या होगा? अनंत ही होगा। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे। चलिए दूसरा नोट्स आप लोग लिखेंगे सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत होती है। ये भी अनंत हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या भी अनंत हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब अगला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये 0 से 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, तो ये क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया। चूंकि ये पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो एक और संख्या का लिखेंगे आप लोग, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या ये भी आप लोग जान लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? 1 से अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे? वैसी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक हो या फिर 1 से लेकर के अनंत तक जाती हो, उसको हम क्या लिखेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखेंगे। वैसी, चूंकि ये पूर्णांक संख्या है तो क्या लिखेंगे? वैसी पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे? वैसी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे?
जो संख्या धनात्मक होगा उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इस चीज को आप लोग समझेंगे। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझेंगे, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या यहाँ पे अनंत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अनंत नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 होती है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे, 1 होती है। चलिए, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और लिखते हैं, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी अनंत होती है, अनंत होती है। तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि ये पूर्णांक संख्या है तो हम लोग लिखेंगे वैसी पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक हो, क्या हो, जो ऋणात्मक होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जो ऋणात्मक हो, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या लिखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है या फिर कहलाती है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे। जैसे में यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे में हम लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें भी सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, माइनस अनंत होगा। क्या होगा, माइनस में अनंत तक ये जाएगा। ये माइनस से शुरू होगा तो माइनस तक जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए दूसरे मार्कर से लिखते हैं, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 होती है तथा सबसे बड़ी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सबसे छोटी क्या हो जाएगा, सबसे छोटी माइनस अनंत होगा। क्या होगा, सबसे छोटी माइनस अनंत होगा, सबसे छोटी माइनस अनंत होगा, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सबसे बड़ी -1 होती है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे। तभी हम गलत बोल दिए थे, यहाँ पे ये जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम ना होता है, इधर से इधर जो जाएगा, लेफ्ट से राइट अगर जाएगा तो आरोही क्रम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जाते जाएंगे, इसीलिए ये बड़ा होता चला जाएगा। तो बड़ा होगा तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और माइनस इनफिनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पे 0 के बारे में तो हम जानते हैं कि 0 जो है सो उदासीन संख्या है, तो इस चीज के बारे में लिखना कोई जायज बनता नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगला संख्या क्या होने वाला है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला संख्या हमारा क्या होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे एक और नई संख्या के बारे में, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा होगा सम संख्या। क्या होगा, इवन नंबर। चलिए सम संख्या के बारे में जानते हैं
कि सम संख्या होता क्या है। सम संख्या यानी इवन नंबर, इस चीज को आप लोग लिखेंगे और हेडिंग देंगे कि सम संख्या क्या होता है। यहाँ पे हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होता हो, 2 से पूरा विभाजित होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जो भी संख्या 2 से पूरा विभाजित होगा उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। चलिए लिखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, एक चीज यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो सारे बच्चे चौकन्ना हो जाएंगे कि सर आप क्या लिख दिए। तो देखिए शून्य जो होगा, शून्य भी सम संख्या होगा। सभी लोग चौकन्ना हो गए होंगे कि शून्य कैसे शून्य संख्या होता होगा। पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद बताते हैं कि शून्य कैसे सम संख्या हो गया। शून्य हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे हम परिभाषा यहाँ पे क्या लिखे, वैसी संख्या जो क्या होगा 2 से पूरा अगर विभाजित हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या का है। 2 से अगर पूरा विभाजित होता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इस चीज के बारे में आप लोग जान लिए कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या 0 हो गया, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, सभी को अगर आप 2 से विभाजित करेंगे तो सारे संख्या ऐसा है जो 2 से विभाजित होता चला आपको जाएगा। देखिए यहाँ पे एक संख्या है जिसके बारे में सभी लोगों को डाउट होता होगा कि सर ये 2 शून्य जो है सो सम संख्या कैसे है। चलिए यहाँ पे परिभाषा पे हम गौर करते हैं। जो 2 से पूरा विभाजित होता हो वो क्या कहलाता है, सम संख्या आप लोगों के नजर में कहलाता है। तो देखिए तो 0 में हम 2 से हम अगर 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे कि 2 से ये पूरा विभाजित होता है कि नहीं होता। अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि शून्य कैसे सम संख्या है, तो इस टॉपिक को हम शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए हैं, उस चीज को भी आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 से अगर विभाजित करेंगे तो 0 बार में कितना हो जाएगा, 2 गुना अगर 0 करेंगे तो 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। तो 2 से ये पूरा विभाजित हो रहा है, हाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। 0 एक सम संख्या है, इस चीज को आप लोग मानिए और आप दूसरे को भी समझाइएगा कि शून्य जो है सो किस तरह से ये सम संख्या है। तो इस चीज को आप लोग मानेंगे और यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे इसको किस तरह से ये सम संख्या है। तो चलिए सम संख्या के बारे में हम कुछ और फैक्ट जानते हैं। जो शून्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे अंत होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस चीज को पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बारे में हम सम संख्या के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि आप लोगों को काफी मजा आने वाला है इस पे। तो चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं सम संख्या। तो सम संख्या में हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे सम संख्या, आप लोग हेडिंग रखे रहेंगे, यहाँ पे आप लोग नोट्स करके लिखेंगे, तब आप लोगों को मजा आएगा। और सम संख्या के बारे में आप लोग रहस्य देखेंगे कि सम संख्या क्या क्या हो सकता है, सम संख्या में क्या क्या खिलवाड़ होता है। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है। तो अगर किताब के माध्यम से आप लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये परीक्षा के दृष्टिकोण से चलेंगे तो 2 हो जाएगा, हालांकि ये 0 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 होता है, 2 होती है।
यहाँ पे हम दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग परीक्षा में अगर आप पूछा जाएगा तो आप लोगों को दो ही लिखना है। हालांकि शून्य भी सम संख्या होता है, आप लोग ये दूसरे को समझाएंगे कि शून्य कैसे सम संख्या है, और अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोगों को दो ही लिखना है। इस चीज को आप लोग मान के चलिए, किताब वालों इसको दो ही, परीक्षा वाले इसको दो ही मान के चलते हैं, तो दो ही आप लोग लिखेंगे। हालांकि शून्य भी सम संख्या है। तो क्या लिखेंगे, चलिए, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है, अनंत होती है। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो गया, अनंत हो गया। अब एक चीज और आप लोग डिनोट करेंगे कि सम संख्या में क्या होता है, सारे सम संख्या के बीच में दो का अंतर होता है। देखिए तो 0 और 2 में कितना का अंतर है, 2 का। 2 और 4 में कितना का अंतर है, 2 का। 4 और 2 में कितना का अंतर है, 2 का। 6 और 8 में कितना का अंतर, 2 का। 8 और 10 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी लगातार दो सम संख्याओं का अंतर, दो सम संख्याओं का अंतर, दो सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, अंतर जो होता है वो कितना होता है, अंतर 2 होता है। अभी आप लोग देख लिए कि अंदर तो कैसे होता है, सबको घटा करके आप लोग देख लीजिए, सारे का अंतर 2 ही निकलेगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक और संख्या के बारे में हम देखते हैं। दूसरा संख्या हमारा क्या होने वाला है, दूसरा संख्या होगा हमारा यहाँ पे विषम संख्या, ऑड नंबर। चलिए देखते हैं दूसरा संख्या हमारा। आइए अब हम देखते हैं दूसरे संख्या के बारे में। देखिए दूसरा संख्या यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक और नया संख्या यहाँ पे प्रकट होने वाला है जिसका नाम होगा विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, चलिए लिखते हैं हेडिंग, पहले आप लोग बनाइए विषम संख्या। विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा वही हमारा विषम संख्या होगा। चलिए देखते हैं, जैसे हम क्या क्या लिखेंगे। जैसे हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 1 में 2 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 1 होगा। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा, 11, 13, 15 हो जाएगा, etc हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए ये हमारा विषम संख्या हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नोट्स करके लिखेंगे कुछ और बातें। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, पॉइंट बनाइए आप लोग 1 नंबर। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया हमारा, विषम संख्या जो क्या होगा, 1 होगा हमारा, क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, इस चीज को आप लोग लिखेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होती है, अनंत होती है। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे। चलिए एक और चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए सभी विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या का अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। इसमें भी 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है।
2 हो रहा है, सारे में 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, अगला भी 2 का ही अंतर निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, किसी दो लगातार होगा तभी होगा, एक के बाद एक को हम क्या कहते हैं, लगातार कहते हैं। किसी दो लगातार विषम संख्या का अंतर कितना का होता है, अंतर 2 होता है, अंतर 2 होती है। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। चलिए, विषम संख्या के बारे में हम लोग जान लिए कि विषम संख्या क्या होता है, इस चीज को आप लोग नोट कीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं एक और नई संख्या के बारे में जानने के लिए। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम नई संख्या के बारे में जानेंगे कि एक और नई संख्या क्या होने वाला है। चलिए अब आइए एक और नई संख्या के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत मजेदार संख्या होने वाला है। देखिए एक और नई संख्या क्या होने वाला हमारा, यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो इस संख्या के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि वैसी संख्याएं, पहले लिखते हैं परिभाषा उसके बाद समझाते हैं। वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। पहले वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखेंगे 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपन लोग 9 नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद कितना हो जाएगा, 17 के बाद आप लोगों को हो जाएगा 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा, 23 के बाद आप लोगों को हो जाएगा, 23 के बाद आप लोगों का 31 हो जाएगा, डॉट 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 etc हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि 2 का अपवर्तक केवल 2 है। 2 का अपवर्तक क्या है, 1 एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो। इसका मतलब क्या है, वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक हो, या फिर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसमें अथवा करके हम क्या लिखेंगे, अथवा लिखेंगे वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 एवं स्वयं के अलावे, यहाँ पे 2 का अपवर्तक क्या सब हो जाएगा, 1 एवं 2, 1 एवं 2, यहाँ पे 1 एवं स्वयं, 2 यानी स्वयं, 1 एवं स्वयं के अलावे कोई अन्य अपवर्तक इसका नहीं है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 एवं स्वयं के अलावे, 1 एवं स्वयं के अलावे कोई अलावा अपवर्तक नहीं होता है। जैसे हम 3 का देख ले तो 3 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 एवं 3 होगा। 3 का अपवर्तक क्या होगा, 1 एवं 3 होगा। 7 का अपवर्तक क्या होगा, 1 एवं 7 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसका अपवर्तक नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो इस चीज को आप लोग लिखेंगे, अभाज्य संख्या ये हो गया। और 1 क्यों नहीं अभाज्य संख्या है, चलिए देखते हैं। नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे 1 अभाज्य संख्या नहीं है,
एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस चीज को आप लोग लिखेंगे, नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगा। यह अब हम नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद से लिखेंगे इतना चीजों को। और यहाँ पे एक जो है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक का स्वयं खुद एक अपवर्तक है, इसके अलावा कोई दो अपवर्तक नहीं है। और अभाज्य संख्या होने के लिए कैसा अपवर्तक होना चाहिए? दो अपवर्तक होना अनिवार्य होता है। इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के पास केवल एक ही अपवर्तक है और वो खुद स्वयं है। और दो अपवर्तक होगा तो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, वरना अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए और बढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में कि भाज्य संख्या क्या होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिखने की कोशिश कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले संख्या के बारे में। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं एक और नई संख्या के बारे में जो हमारा होने वाला है भाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में हम क्या लिख पाते हैं और क्या जान पाते हैं। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, इस चीज को हम लोग लिखेंगे वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 से अधिक अपवर्तक हो, वही क्या संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। लिखेंगे वैसी संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, अधिक अपवर्तक यानी गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो कौन संख्या कहलाएगा? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या के कैटेगरी में जानते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या हमारा क्या होगा? जिनके पास 3 होगा या फिर 3 से अधिक अपवर्तक यानी गुणनखंड होगा, वो संख्या जो होगा हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। या फिर इसका अथवा करके हम एक और परिभाषा बनाएंगे जो हमारा भाज्य संख्या पे से मिलता जुलता परिभाषा होगा। क्या लिखेंगे? वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगा। स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों के लिए सरल और सटीक हो गया कि वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा जिनका अपवर्तक जो है एक एवं स्वयं के अलावा कोई और भी होगा, यानी फिर 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होगा, तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलिए इस परिभाषा को हम मिटाते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं कि और भाज्य संख्या में हम क्या क्या जान सकते हैं। चलिए नीचे वाली परिभाषा को हम मिटाते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में कुछ और जानकारी। तो देखिए जैसे हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा क्या हो जाएगा? जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा होता है 4। सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो वो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 के पास ही एक एवं स्वयं के अलावे जो होता है अधिक अपवर्तक होता है। 2 भी इसका अपवर्तक होगा और 4 भी होगा। देखिए 3 हुआ तो ये भाज्य संख्या है, अगर 3 नहीं होता 2 होता तो वो अभाज्य संख्या हो जाता, और 3 से अधिक अपवर्तक होगा तब पर भी वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। चलिए देखते हैं 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का अपवर्तक देखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 6 हो गया। देखिए 1 2 3 और 4 अपवर्तक है 6 के पास, 1 2 3 और 6। 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है एवं 6 से भी विभाजित है 6। तो 4 अपवर्तक इसके पास हो गया, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगा। इसके बाद हमारा 8 हो गया,
उसके बाद 9 भी होगा, क्योंकि 9 के पास भी 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक अपवर्तक है। 1 हो गया, इसके बाद 3 हो गया और 9 हो गया। देखिए तो 3 अपवर्तक है कि नहीं है इसके पास, इसीलिए 9 क्या हो गया, भाज्य संख्या के अंतर्गत आ गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 12, उसके बाद हो जाएगा आपको 14, उसके बाद 16, 15 भी हो जाएगा, 15 होगा, 16 होगा, डॉट 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 अनंत तक ये चलता जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं नोट में, इस चीज को आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे आप लोग, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा वो क्या होगा, छोटी क्या होगा, 4 होगा, 4 होती सबसे छोटी। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 होती है। सबसे बड़ी क्या हो गया, सबसे बड़ी भाज्य संख्याएं क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, अनंत होती है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होता है तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगली जानकारी के साथ, यानी फिर अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं हम। आइए हम पढ़ते हैं एक और नई संख्या के बारे में जो हमारा होने वाला है परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या आप लोग हेडिंग बनाएंगे और इस टॉपिक के बहुत करीब अपन लोग पहुंच चुके हैं, तो आप लोग पैसेंस बना करके रखिएगा। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है, पहले इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां यहाँ पे हम पहले इसमें क्या लिखेंगे, एक और चीज यहाँ पे याद करेंगे, लिखा P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, Q जो होगा, ये नीचे वाला हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए देखते हैं, जैसे 2 है तो 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 हम लिख सकते हैं। तो 2 हमारा हो गया, P हो गया, और क्या हो गया, ये 1 जो हो गया ये हमारा Q हो गया। यहाँ पे शर्त क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे Q जो है सो 1 है और 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, 3/5 अगर होगा तो ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इस चीज को आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/1 लिख सकते हैं हम, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया P, ये हो गया Q, इसलिए हम हो गया ये परिमेय संख्या। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3/5 हो गया। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा, ये 5/10, ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं, 0/0.5 हो गया। इस चीज को भी आप लोग लिखेंगे, 22/7 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या।
ये डॉट 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 अनंत तक ये जाएगा। तो इस चीज को आप लोग नोट करिए और बढ़ते हैं आगे अगला संख्या के बारे में। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। इससे आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। एक और संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जो संख्या हमारा होगा अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे हम अपरिमेय संख्या में हम क्या सब पढ़ सकते हैं, देखिए जैसे रूट दो को हम नहीं निकाल सकते, इसका पूरा रूट नहीं निकलता हो, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा रूट ना निकलता हो, जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका पूरा रूट ना निकले, यानी वर्गमूल ना निकले, या फिर जिसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए 5/0 ये भी क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। इसको हम P बाई Q के रूप में हम लिख तो लिए, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ पे ये अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे अगर Q डज नॉट इक्वल टू होगा 0, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5/0 ये अपरिमेय संख्या हो गया। और देखते हैं, और देखिए क्या हो जाएगा, पाई हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे √7 अपरिमेय हो गया। उसके बाद ये सब हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि अपरिमेय संख्या हमारा क्या होगा। इस चीज के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, उसमें हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय। तब तक आप लोगों के लिए थोड़ा ब्रीफ में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। इसके बारे में फुल डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला, वास्तविक संख्या के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय को जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय का जो सम्मेलन होगा उसको हम क्या कहेंगे, और वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी वास्तविक संख्या मतलब जो भी संख्या होगा, सारा संख्या अगर मिला दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये पहला क्लास था। इसके बारे में हम वास्तविक संख्या के बारे में हम कल फुल डिटेल में पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, और चैप्टर के आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पहला क्लास था कैसा लगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।